हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका बिहार एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं ऋतिक गुप्ता सारे बच्चों का वेलकम करता हूं हमारे आज के सेशन में बच्चों, जो सेशन बिहार पॉलिटेक्निक 2025 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी एक बिल्कुल फ्रेश सेशन है जो सारे बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोग आज मैथ की क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। हम लोग का आज मैथ का टॉपिक चलेगा। ओके, सो स्टूडेंट, मैथ का टॉपिक चलेगा बिहार पॉलिटेक्निक 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप सभी जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं और अजीत सर सारी टीम मिलके आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्री देखिए मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर तरह का एमसीक्यू और क्वेश्चंस बनता है बच्चों। ठीक है, मैथ का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी सारा सवाल बनता है। ठीक है, काफी सारा सवाल बनता है। इसको बच्चों देखेंगे सवाल को। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो चैनल है बच्चों, हमारे जो चैनल बिहार एकेडमी का जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ है बच्चों। अगर आप लोग से इस सपोर्ट करेंगे, बेनिफिट करेंगे, तो हम लोग आपके लिए काफी सारा इस प्रकार का सीरीज लेके आएंगे और इस प्रकार का लेक्चर लेके आएंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके पर ले जा सकते हैं, बेहतर से बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्ट करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री में आपको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए इसमें पढ़ना क्या होता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल रिलेशन के बारे में। ठीक है, एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा एंगल होता है, किस प्रकार से इसका रिलेशन होता है और क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एंगल आप लोग समझते होंगे बच्चों। ठीक है, एंगल को अच्छे से समझते होंगे, तो एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, एंगल के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपको इस बात कहूँ तो सबसे पहले आप ट्रायंगल एक देख लीजिए। तो ट्रायंगल क्या है, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये जो सामने आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है बच्चों। ठीक है, इस वाले चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं। इस वाले चीज को बच्चों बेस बोलते हैं। ये जो नीचे में है, ये जहां से 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको बच्चों पी बोलते हैं। पी का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बच्चों एच होता है। एच का मतलब हाइपोटेनस होता है बच्चों। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक रिलेशन जानते होंगे बच्चों, एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़े होंगे। जो एच का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो क्या होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से। ये जो स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ये नीचे वाला जो लंबा सा लाइन होता है उसको बेस कहते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर पार्ट हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। इसी तीनों चीज से मिला के आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसी तीनों चीज से मिला के क्या बनता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात यह है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है बच्चे, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पता है बात, बराबर मालूम है आप लोग को, पता है बात। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री होता क्या है, साथ ही साथ एंगल का रिलेशन होता है। काफी सारे अलग अलग बच्चों एंगल होते हैं, एंगल का रिलेशन होता है बच्चों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिहार एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें बच्चों। बिहार एकेडमी जो हम लोग का है टेलीग्राम चैनल, बिहार एकेडमी जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको बच्चों ज्वाइन करें। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है उससे इंपॉर्टेंट पीडीएफ कराया जाता है, तो सारा का सारा पीडीएफ वहां पे मिलेगा। पीडीएफ के लिए जरूर उसमें जुड़े।
ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर चल रहा है अभी इसका भी पीडीएफ आपको क्या मिलेगा, बिहार एकेडमी चैनल पे मिलेगा। आज की क्लास में बच्चों थ्योरी डिस्कस हो रहा है ना, आज की क्लास में थ्योरी डिस्कस हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों की ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने पाता वाला है। और साथ ही साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक ये पहुंच पाए वीडियो। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बच्चों। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। आपको एक सामने रिलेशन दिख रहा होगा, ठीक है, आपको एक सामने बच्चों क्या दिख रहा होगा, रिलेशन दिख रहा होगा, तो ये एक चीज हो गया। ठीक है, तो इसमें की और आगे बढ़े तो देखिए इसी में होता है आपका ट्रिगोमेट्री होता है। अब देखिए बच्चों ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल का एक रिलेशन होता है बच्चों, एक एंगल का रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि मान लो बच्चों, ठीक है, एंगल का रिलेशन हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारे पास उसी तरह का ट्राइंगल है, इस प्रकार से ये ट्राइंगल है और यहाँ पे ये जो डिग्री है इसको थीटा एंगल बोलेंगे। ये क्या है आपका थीटा एंगल बोलेंगे, ये आपका थीटा एंगल है। तो ये थीटा का तीन कंपोनेंट होता है, जो आपके पास थीटा होता है ना, थीटा का तीन का कंपोनेंट होता है। थीटा आपका क्या होता है बच्चों, साइन का कंपोनेंट होता है, साइन थीटा का कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा का कंपोनेंट होता है और क्या होता है बच्चों, टैन थीटा का कंपोनेंट होता है। तीन प्रकार का कंपोनेंट होता है बच्चों, तीन प्रकार का क्या होता है कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट के बारे में हम लोग को सीखना है, तीन प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं उसको सीखना है। ये क्या होता है बच्चों, तीन प्रकार के कंपोनेंट जिसको हम बताते हैं। ठीक है, अच्छे से समझाते हैं बच्चों क्या होता है। ठीक है, देखिएगा इसको सामने देखिएगा बोर्ड पे, ये क्या है आपका, फिर से बता देता हूं मैं, बेस है, ये बच्चों परपेंडिकुलर होता है और इसको बच्चों हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इसी का साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का कंपोनेंट आपको देखना है। ठीक है ना, तो देखिए यही चीज आपका होता है। तो एंगल के बारे में बात करूं तो देखिए एंगल क्या होता है, एंगल कुछ इस प्रकार से होता है। एंगल के रिलेशन में देखिएगा, अगर मैं एंगल समझाऊं तो तीन प्रकार का एंगल होता है, लेकिन एंगल फॉर्मूला एक होता है बच्चों, एक होता है बच्चों एंगल फॉर्मूला। एंगल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से होता है, ये आपको सामने कुछ एंगल कुछ वैल्यू दिख रहा होगा, पी बी पी एच एच बी, इस टाइप से कुछ वैल्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा बच्चों, एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। एच का क्या मतलब होता है बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस होता है। बी आपका बेस होता है। पी क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। तीन प्रकार का होता है बच्चों, एच बी पी होता है। ये आपका एंगल फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एंगल फॉर्मूला है, पहला सूत्र देख लीजिए, इसको याद रखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, इसको याद रखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। देखिए बच्चों ये आपका सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला हम बता देते हैं बच्चों, देखिए पहला जो रहता है इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जानते होंगे बच्चों, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान तो बहुत गरीब देश है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हो सकता है, हिंदुस्तान आपका हरा भरा हो सकता है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है ये होता क्या है बच्चों, ये जो पहला फॉर्मूला होता है ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये पहले जो रिलेशन लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ये जो दूसरा रिलेशन लिखा हुआ है ये क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। और ये जो आपका होता है बच्चों ये टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला बनता है। और इसी तीनों का यूज से सारा फॉर्मूला बनता है, इसी तीनों का यूज से क्या होता है बच्चों, सारा फॉर्मूला बनता है। कुछ फॉर्मूला की हम वैल्यू लिख देंगे आपके सामने, कुछ फॉर्मूला है उसका वैल्यू लिख देते हैं। देखिए एक होता है बच्चों, देखिए एक होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा क्या होगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो पी बाई एच रखेंगे इसको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रिलेशन आपका साइन का होता है, रिलेशन साइन होता है। एक बच्चों कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी बाय क्या होता है आपका, एच होता है। और आपका
tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपका होता है p बाई बी। ये क्या होता है बच्चों? p बाई बी होता है। तो तीन प्रकार का आपका क्या है? ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू है, साइन का, कॉस का, टेन का। ये तीन वैल्यू है बच्चों। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बेस होता है। तीन वैल्यू होता है। शुरुआती तीन वैल्यू आप लोग को आना चाहिए, ठीक है? शुरुआती तीन वैल्यू आपको आना चाहिए। तीन वैल्यू आपका होता है, ठीक है? ये तीन वैल्यू होता है, ठीक है? एक ये तीन वैल्यू हो गया। एक क्या होता है बच्चों? एक साइन का उल्टा होता है बच्चों। एक होता है बच्चों साइन का उल्टा। तो साइन की मैं उल्टा के बारे में बात करूं, ठीक है? तो साइन का जो उल्टा होता है बच्चों, वो क्या होता है? साइन का उल्टा ये होता है। साइन का उल्टा क्या होता है आपका? कोसेक होता है। कोसेक थीटा होता है, याद रखिएगा। अगर साइन की उल्टा के मैं बारे में बात करूं तो ये क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है, ठीक है? इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये अभी रहने दीजिए, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है? मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये बच्चों रुक जाइए। ये साइन थीटा का कंपोनेंट है, ठीक है? साइन थीटा पी बाई एच होता है। ये बी बाई एच होता है कॉस थीटा, और पी बाई बी होता है टैन थीटा। तीन तरह के का होता है, ठीक है? अब देखिए साइन थीटा आ गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा की बात करूं तो कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों? साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो ये p बाई एच है, तो ये h बाई पी हो जाएगा। समझेंगे यहाँ पे? ये क्या होता है बच्चों? p बाई एच है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? h बाई पी हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे कॉस का क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा क्या होता है बच्चों? आपका बेस बाई हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। tan का जो उल्टा का बात करें तो यहाँ पे कॉट थीटा होता है। ये क्या होता है? b बाई पी होता है। ये क्या होता है बच्चों? b बाई पी होता है। तो इस प्रकार से छह एंगल का रिलेशन निकलता है। टोटल छह एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इस प्रकार से पूरा छह एंगल है। और इसी सूत्र से निकलता है, इसी एंगल फॉर्मूला से निकलता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख सकते हैं कितना सिंपल सा है, और इसी से सारा कुछ आ जाता है एक जगह पे, ठीक है? तो ट्रिगोमेट्री में पहले एंगल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जो एंगल रिलेशन है, जो फॉर्मूला वाला पार्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोर्ड पे देख लीजिए पहले, ठीक है? इसी से निकलता है साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। हम लोग ये लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? इस पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ऐसे पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है? इसको देख लीजिए। ये कुछ एंगल रिलेशन है। आपको क्वेश्चन बनाते समय, सवाल बनाते समय एंगल रिलेशन ही काम आएगा। एंगल रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, इसलिए एंगल रिलेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पहला लेक्चर है बच्चों, बेसिक है। आज पहला क्लास है, बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में ट्रिगोमेट्री का कुछ वैल्यू देख रहा है, जो कि 10th लेवल पे आता है बिहार आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए। आईटीआई एग्जामिनेशन में आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है? सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को जरूर अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा नीडी लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है? और साथ ही साथ आप लोग का अच्छा खासा योगदान रहेगा तो हम लोग जल्दी से जल्दी पेड कोर्स लेके आएंगे। आपके बिहार आईटीआई परीक्षा के लिए जो पेड कोर्स है वो लेके आएंगे। तो इसको देख लीजिए एक बार। और जो भी आपका इंपॉर्टेंट कोई कमेंट होगा, क्वेश्चन होगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए बच्चों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में छोड़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए हो गया।
ठीक है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, अगर मान लो तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों। मान लो तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कितना है बच्चों। अगर मान लो 4/13 है, 4/13 है, तो आपको क्या फाइंड करना है। अच्छा, इसको मान लो ये जो वैल्यू है ये है बच्चों 4/5 है, 4/5 है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बोलेगा परपेंडिकुलर बेस तथा हाइपोटेनस की वैल्यू, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन में। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों की परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू किस प्रकार से निकालता है, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए एक एंगल बना लो। जब भी इस सवाल को करना है तो एक एंगल बच्चों बना लो। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पीछे में भी होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। देखो फॉर्मूला अच्छे से देखो, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बच्चे, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, दिख गया फॉर्मूला। तो साइन थीटा बच्चे क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, फिर से देख लो फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 दिए हैं और इसका वैल्यू बच्चों 5 दिया है। देखो ये जो साइन थीटा है मतलब ये ऊपर इसका वैल्यू है और हाइपोटेनस इसका वैल्यू है। तो देखो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 हो जाएगा और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम क्या कर लो, तुमसे बेस की वैल्यू पूछा है, तो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा बच्चों 4 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी बेस नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व करो इसको, ये 16 आ जाएगा, ये बेस का स्क्वायर आ जाएगा 25 आएगा, 16 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बेस कितना आ जाएगा, 25 - 16 यानी 9 आ जाएगा। तो ये बेस का स्क्वायर है तो बेस की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, √9 हो जाएगी। और √9 क्या होता है, 3 होता है। तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो देखो बेस आपका 3 आ गया, बेस का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 आ गया और हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो तीनों वैल्यू निकाल लिए। देखो पहला सवाल कितना अच्छा है तुम्हारा। इसी प्रकार से आपको ट्रायंगल बनाना है और उसमें प्लॉटिंग करना है, या फिर बिना ट्रायंगल के भी कर सकते हो। यहाँ पे रखो और ये जो आपका राइट एंगल नेगेटिव वाला फॉर्मूला होता है, राइट एंगल जो हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला होता है उसको लगाओ और उससे बन जाएगा। ठीक है, देखो कितना इजी सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। ऐसा आता भी है आपके ITI एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट इसको रहने दो, यहीं पे है। बेस का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, दिख रहा है आपका, 3 आ जाएगा सिंपल। तो ऐसे निकाल सकते हो ना, जब भी सवाल आए तो सवाल से तुम निकाल सकते हो, इजी है। ठीक है, अब देखो सवाल है, देखो क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन देखो क्या आएगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, 12/17 है, तो कॉस थीटा तथा सेक थीटा की वैल्यू निकाले। सेक थीटा की सेक थीटा की वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों कि साइन थीटा जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू ये है, तो कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू निकाले। एग्जाम में कभी आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, एक बार ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं। सवाल को ट्राई कीजिए बच्चों, सवाल को कभी छोड़ना नहीं है, सवाल को छोड़िएगा दिक्कत होगा।
ठीक है। चलिए बच्चों, इस प्रकार का सवाल आएगा, देखो कैसे बनाएंगे, आना चाहिए बच्चों आप लोग को। देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा जो होता है क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे फॉर्मूला पे आ जाओ, ये फॉर्मूला लिस्ट एकदम याद कर लो। आज ये चीज करोगे तुम लोग, एक होमवर्क करोगे मेरे तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है। ये फॉर्मूला लिस्ट जो है इसको याद कर लोगे। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है बच्चों। क्या होता है यहाँ पे, पी बाई एच होता है। ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 12 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 है। ठीक है। तो पहले बेस का वैल्यू निकालो। ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेस का स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा आपका, 12 का स्क्वायर होगा। ये कितना होगा, 289 हो जाएगा। ये -144 हो जाएगा, और ये बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बच्चों 4 बचेगा। अच्छा, 289 में से 144 माइनस कर लो, 145 आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 145 आएगा। तो यहाँ पे 145 आएगा, इसका रूट हो जाएगा। तो रूट 145 आ गया बेस का, इसको ऐसा ही रहने दो। अब देखो किसका वैल्यू निकालना था, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना था ना। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा देखो क्या होता है, कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा देखो क्या होता है, यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेनस होता है। फॉर्मूला क्या दिख रहा है तुमको, बेस बाय हाइपोटेनस। तो क्या करोगे यहाँ पे, बेस बाय बटे हाइपोटेनस करोगे बच्चों। ठीक है। तो देखो बेस की संख्या कितनी है, बेस आपका 145 है, बेस आपका 145 है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आपका अगर बात करें तो ये तो 17 है ना बच्चों। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17 है, क्वेश्चन में देख सकते हो। तो ये आपका 17 हो जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू की बात करें तो सेक क्या होता है, उल्टा होता है। सेक थीटा जो होता है बच्चों इसका उल्टा होता है, एच बाई बी हो जाएगा, यानी 17 बाई कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 17 बाई 145 हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से निकालते हैं, कितना इजी है, कितना बढ़िया सवाल है, इसको कर सकते हो तुम लोग। आसान सवाल है, बनने वाला सवाल है, इसको सीखो तुम लोग अच्छे से। यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो, कितना इजी है देख लो कैसे कैसे आंसर आया, फिर बता रहे। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो ये 12/17 दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, राइट एंगल फॉर्मूला को। तो ये 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, इस दोनों को माइनस करोगे तो आपका 145 आएगा। ठीक है। माइनस करके देख लेना, यहाँ पे 5 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, 144 है, 145 है, तो रूट 145 ही छोड़ दो जो वैल्यू आया है। तो बेस का वैल्यू ये आ गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, सबका वैल्यू देखो। तो cos थीटा सेक थीटा रखोगे, यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगा, और ये चीज क्लियर हो जाएगा। आसान है ना, काफी आसान है, काफी इजी है, और ये सब एकदम इजी गोइंग टॉपिक है, बनने वाला टॉपिक सब है एकदम। आप लोग को एकदम अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ये तो एकदम बनना ही बनना चाहिए, इसको एकदम छोड़ के मत आना क्वेश्चन को। ठीक है। इस टॉपिक का जो सवाल है, इस टॉपिक का सवाल इजी रहता है आपका। ठीक है। तो इसको छोड़ के मत आना आप लोग। ठीक। अब देखो यहाँ पे अगला देख लेते क्वेश्चन, अगला देख लेते। देखो क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन है बच्चों, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है। tan थीटा जो है वो बच्चों इस प्रकार से है, tan थीटा का वैल्यू आपका 4 है, मान लो 4 दिया हुआ है, इसी प्रकार से 4 दिया हुआ है। तो
साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इससे आपको क्या निकालना बच्चों? साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू। इसको बच्चों कैसे निकालेंगे? इसको बनाओ, ये सवाल को, ये सवाल को बनाओ। इजी होता है ना। देखो tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा क्या होता है? अगर tan थीटा की मैं बात करूं तो देखो tan थीटा क्या होता है इस वाले फॉर्मूला से? इस वाले फॉर्मूला से tan थीटा क्या होता है? p बाई बी होता है बच्चों। p बाई क्या होता है? b होता है। p बाई बी होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे p बाई बी करोगे। अब देखो यहाँ पे बोलोगे सर ये तो वैल्यू 4 है, इसके नीचे क्या है बच्चों? इसके नीचे कुछ नहीं है तो तुम 1 रख लो। देखो हम एक चीज ट्रिक सिखाते हैं आपको कि जब भी थोड़ा नंबर तुम बना रहे हो, अगर ऊपर वाला नंबर आपको पता है नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 रख लोगे। क्या रख लोगे? 1 रख लोगे। क्या रख लोगे बच्चों? 1 रख लोगे। अब तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, बेस दिया हुआ है, पहले हाइपोटेनस निकालोगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस का वैल्यू होता है h का स्क्वायर। ये होता है वैल्यू। फॉर्मूला अप्लाई करना है तो देखो ये 4 का, ठीक है, रूट 17 आ जाएगा। लिख रहा है ना ये नंबर दिख रहा है। रुको हम अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे इसको बना लो। h का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट 17। रूट 17 आ रहा है, दिख रहा है ना वैल्यू? रूट 17 आ रहा है। ये देखो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, ये 17 हो गया। अब साइन थीटा क्या होता है बच्चे? साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है बच्चों आपका p बाई एच। तो क्या होगा? p बाई एच होगा। तो देखो p कितना है तुम्हारा? p तुम्हारा 4 है। देखो p तुम्हारा 4 आया है और हाइपोटेनस कितना बच्चों? रूट 17 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। कुछ भी दिया हुआ तुमको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में होता ही यही है कि कोई भी एंगल दिया हुआ उससे तुम कोई भी एंगल बना सकते हो। आसान होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है, बेसिक्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पकड़ के चलो और तुम्हारा बन जाएगा। कुछ भी इसमें तुम नहीं कह सकोगे कि भारी है। देखो इसको सामने देख लो पहले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। बिहार एकेडमी चाहता है आप लोग के लिए बेटर से बेटर वीडियो लाना, और जल्दी जल्द हम लोग एक पेड कोर्स भी लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ITI एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए इसको देखिए वीडियो को अच्छे से। बिल्कुल, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, कमेंट बॉक्स में जरूर आप डॉट छोड़ेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स से हम बता देंगे आपको, कमेंट बॉक्स से वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। तो देखिए किसी भी प्रकार का वैल्यू दिया हुआ उसको निकालते कैसे है, तो ये चीज आना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, इसको देख लीजिए। अब इसके बाद क्या है, अगर आपके पास tan थीटा है तो tan थीटा का आपका एक फॉर्मूला और होता है। tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत काम का आने वाला चीज है, बहुत काम का आने वाला चीज है ये। और एक होता है कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा तथा साइन थीटा होता है। ये दो वैल्यू है, इस दोनों को एकदम अच्छे से याद रखिए। दो फॉर्मूला और है बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है, बहुत सारी चीजों में लगता है। बिल्कुल आराम से आप इसको बना सकते हैं। इसको देखेंगे बच्चों, ट्रिगोमेट्री साइन की वैल्यू है ये सब। tan थीटा बाई कॉट थीटा। अभी मैं एंगल भी बता दूंगा। बहुत बार सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर एंगल नहीं बताया आप। एंगल भी बता देता हूँ, मैं एंगल बता देता हूँ क्या होता है, एंगल भी समझा देता हूँ।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एंगल भी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन लीजिए बच्चों, और ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सब का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे पीडीएफ मिलेगा, ये जो यूट्यूब का क्लास चल रहा है। ओके, अगर आपके पास कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, ये है आपका 12/5, तो सेक थीटा तथा कोसेक थीटा निकाले। एक बार बनाइए इसको। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉट थीटा आपका दिया गया है, सेक थीटा कोसेक थीटा निकालना है। इसको बनाइए, जल्दी से बनाइए, बिल्कुल आंसर कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और बिल्कुल जल्दी जल्दी बनाइए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी सी चीज है, सब कुछ भारी नहीं है, इजी है सारा कुछ। तो फ्रेंड्स समय लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे बनेगा देखिए, अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा आपका क्या होता है, कॉट थीटा जो बच्चों होता है वो क्या होता है, वो कॉट थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉट थीटा b/p होता है। क्या होता है बच्चों, b/p, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर रखेंगे। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू 12 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों 5 हो जाएगा। तो पहले आप हाइपोटेनस निकालिए, क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यानी क्या होगा 12 का स्क्वायर अब 5 का स्क्वायर होता है। ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 होगा और ये 169 होगा। ठीक है, अब देखिए ये किसका वैल्यू है, एच स्क्वायर का वैल्यू है। यहाँ पे मेरा एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे एच सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो एच का वैल्यू कितना आएगा 169 जो होगा आपका 13 आ जाएगा। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 13 आ जाएगा। देख सकते हैं हाइपोटेनस 13 आ जाएगा। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक थीटा जो होता है देखिए, सेक थीटा क्या होता है यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिस्ट में, सेक थीटा जो होता है यहाँ पे सेक थीटा क्या है, h/b है। क्या है बच्चों, h/b है, h/b है। तो h/b अगर रखते हैं तो देखिए हाइपोटेनस कितना है बच्चों, हाइपोटेनस आ गया आपका 13 आ गया, अब बेस आपका 12 आ गया। और कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा होता है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है बच्चों, p/h होता है, p/h होता है, p/h का उल्टा करोगे यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा, इजी तरीका है ना, कॉट थीटा का वैल्यू है, कॉट थीटा का वैल्यू है तो आप लोग सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, आप लोग कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं। इजी होता है सारा वैल्यू निकालना, सारा का सारा वैल्यू निकालना इजी होता है, कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, कुछ हार्ड नहीं है, सब सिंपल है, सब आसान है आपका। ठीक है, और ये वीडियो आप बिहार एकेडमी चैनल पे देख रहे हैं बच्चों,
मैं रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सवाल बन रहे होंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे तब देखिएगा कितना सिस्टमैटिक जाता है सारा चीज। सारा का सारा एग्जाम का आया हुआ सवाल मैं करवा दूंगा। अभी 2-3 क्लास थ्योरी चलेगा, फिर आपका एमसीक्यू चलेगा, और साथ ही साथ मैंने केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भी कुछ वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिहार एकेडमी चैनल पे ही आप वहां पे देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है बच्चों, इम्पोर्टेंट सारा चीज होता है, ये कॉट थीटा सेक थीटा के ऊपर है। अब देखिए थोड़ा सा एंगल रिलेशन में बताना चाहूंगा, एंगल रिलेशन को समझाता हूँ, ठीक है। तो रुकिए, एक मैं फोटो निकाल देता हूँ आपके लिए। तो कुछ वैल्यू में बता देता हूँ आपका, देखिए। उस ट्रिगोमेट्री का वैल्यू है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपका ये कुछ वैल्यू है बच्चों, देख सकते हैं। और ये जो है आपका साइन का वैल्यू है, साइन थीटा के वैल्यू है। तो देखिए साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। बहुत पूछता है सवाल, बहुत पूछता है ये वाला टेबल से। साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इसका पीडीएफ भी बच्चों मिल जाएगा, मैं बताना चाहूंगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में आप बिहार एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 है बच्चों, 0 डिग्री है तो। tan 0 इसका वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री की बात करें तो आपका कॉस 30 का वैल्यू 1/√2, 1√3/2 होता है। ये 60 का उल्टा हो सकता है, देखिएगा। जो आपका साइन 60 है और यहाँ पे कॉस 30 है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे वैल्यू लिख देना चाहते हैं। जो साइन 30 होता है ना बच्चों, ये साइन 30 जो होता है, ये कितना होता है बच्चों, और ये जो कॉस 60 होता है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। साइन 30 हो गया, कॉस 60 हो गया, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। साइन 60 हो गया और कॉस 30 हो गया, इसका जो भी वैल्यू होगा वो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इस रिलेशन से भी आप याद रख सकते हैं, सारा टेबल में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। 45 का आपका वैल्यू दिया हुआ है 1/√2, 60 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। 1/2, इस पे बहुत सारा सवाल आपको मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। साथ ही आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे tan 0 डिग्री है तो 0 मिलेगा, ठीक है। tan आपका क्या है, tan आपका क्या है, यहाँ पे 1/√3 मिल जाएगा। tan 45 का वैल्यू आपका 1 मिलेगा, tan 45 का वैल्यू 1 मिलेगा। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। अब बाकी कोसेक है, सेक है, कॉट है। कोसेक लिखा हुआ है बच्चे, कोसेक लिखा हुआ है, कोसेक है, कोसेक थीटा, कोसेक का वैल्यू दिया हुआ है, कोसेक थीटा का वैल्यू है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, यूट्यूब की वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, आपको दिख जाएगा ये क्या है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। ये साइंस 30 और 60 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो एक टेबल दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल। ये एक रेशियो का टेबल है बच्चों, ठीक है। और ये टेबल आप लोग को आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट मैथ का होगा, अभी अगले क्लास चलेगा बच्चों, एक और क्लास होगा आपका, कॉन्सेप्ट का क्लास होगा, उसमें मैथ का सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बारीकी से डिस्कस होगा बच्चों। ये कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूला। साइन 30 का फॉर्मूला, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2,
साइन 45 का वैल्यू जो होता है ये क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, √3/2 होता है। क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। यहाँ पे पूरा कॉस का टेबल लिख देते हैं, देखो कॉस लिख देते हैं। कॉस 30 कितना होता है, ये होता है √3/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 90 0, कॉस 0 1, कॉस 60 पहले ये दोनों मैं वैल्यू लिख देता हूं। अब देखिएगा, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम है, 1/√2 है, 1/√2 है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। मैंने पीछे वाला स्लाइड में बताया है कि साइन 30 कॉस 60 क्या होता है, उल्टा होता है। ये देखिए साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है। साइन 90 0 है, कॉस 0 1 है। तो साइन कॉस थोड़ा सा उल्टा उल्टा रिलेशन पे चलता है, हमेशा थोड़ा सा याद रखिए। इससे क्या होगा, वैल्यू को रखने याद करने में आसानी होगा। और ये सारा इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और टैन और कॉट का आपको टेबल में मिल जाएगा बच्चों, टैन और कॉट की जो वैल्यू है वो आपको टेबल में मिल जाएगी, ठीक है, टेबल में आपको मिल जाएगी। तो ये इसका सारा का सारा वैल्यू है, ठीक है बच्चों, देख लीजिए। और मैं क्लास को अभी यहीं पे रहने देता हूँ बच्चों, क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास आप वीडियो को देख के आइए। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ बच्चों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए पेड कोर्स लाने वाले हैं, बहुत ही जल्द समय में पेड कोर्स लाने वाले हैं। पेड कोर्स आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। उसमें काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स रहेंगे, जैसे मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ सभी के टीचर्स अलग होंगे। और साथ ही साथ आपके जीके के लिए तो अजीत सर है ही। बिल्कुल बिहार आईटीआई का एकदम फ्रेश कोर्स चलेगा बच्चों, आप लोग के लिए काफी बेनिफिशियल कोर्स रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए कहाँ पे ज्वाइन करेंगे बच्चों, जो पीडीएफ के लिए है, पीडीएफ के लिए आप बिहार एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, ठीक है बच्चों, थैंक यू, ओके।